व्हाट इज़ अप एवरीबॉडी, स्वागत है आप सभी का हमारी पाई गेम की इस गेम बनाने की सीरीज़ की तीसरी वीडियो के अंदर। हमने पिछली वीडियो के अंदर देखा था कि कैसे हम लोग जो है एक बेसिक सी जो हमारी गेम विंडो हमने क्रिएट की। तो आप देख सकते हैं हमारी गेम विंडो कुछ इस तरह से नज़र आ रही थी। हालांकि ये कुछ कर नहीं रही है, बट हमारी गेम विंडो बन चुकी थी यहाँ पे। तो ये थोड़ा हैंग करता है यार। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमें अगला टास्क क्या परफॉर्म करवाना है कि हम इस गेम विंडो के ऊपर जो बैकग्राउंड है हमारा वो लगाएं। तो बैकग्राउंड में अगर मैं आ जाऊँ अपने फोल्डर के अंदर, तो मुझे क्या करना है, इसको अगर मैं प्रीव्यू करूँगा यहाँ पे प्रीव्यू करूँगा तो कुछ इस तरह का हमारा जो बैकग्राउंड है इसे हमें अपनी गेम विंडो के ऊपर लगाना है। और उसी के साथ साथ मुझे यहाँ पे एक बेस नाम का जो पीएनजी है उससे अपने जो है नीचे इस बैकग्राउंड के ऊपर लगाना है, जहाँ पे मेरा जो प्लेयर है। मैं आपको बता दूं कि मैंने ये प्लेयर भी यहाँ पे रखा है। तो यहाँ पे प्रीव्यू का ऑप्शन कहाँ पे गया, यही रहा। तो ये प्लेयर भी हमें क्या करना है, बाद में लगाना। तो हम स्टेप बाय स्टेप सब कुछ करेंगे, बट अब के लिए हम क्या करेंगे, बैकग्राउंड जो है उसे लगाएंगे उसके ऊपर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कि अगर मैं यहाँ पे लिखूँ वाइट इक्वल्स टू 0,0 0, तो होता क्या हमारे पास ये RGB वैल्यूज़ होती हैं, रेड, ग्रीन एंड ब्लू। तो अगर हम यहाँ पे 0 0 कर देंगे, इसका मतलब है कि एक वाइट कलर बन चुका है। तो ये एक टपल होता है। अब हम क्या करेंगे, अपनी पहले तो गेम विंडो का कलर जो आ रहा है हमारे पास ब्लैक, अब उसे वाइट करेंगे। उसे वाइट कैसे करेंगे हम, तो होता क्या है हमारे पास पाई गेम के अंदर जो भी हमें चेंजेस करनी होती हैं वो हमें क्या करनी होती हैं, इस वाइल लूप के अंदर ही करनी थी, जो हमारे पास एक गेम लूप होती है। तो मैं इसके अंदर सिंपली लिखूंगा गेम विंडो डॉट फिल। अब फिल क्या करता है, फिल बेसिकली एक ऐसा फंक्शन है जो किसी पर्टिकुलर कलर को आपकी गेम विंडो में फिल कर देगा। अब गेम विंडो जो हमारे पास वेरिएबल था, यानी कि एक सरफेस था जो हमने यहाँ पे बनाया, हमने कहा कि इस साइज़ का गेम विंडो क्रिएट कर दो, तो उसने कर दिया। अब हम लिखेंगे गेम विंडो डॉट फिल। अगर मैं यहाँ पे लिखूँगा वाइट, तो देखोगे आप क्या होगा, वाइट एक टपल है बेसिकली, जो कि RGB वैल्यूज से लिया गया है। पहला आर को स्टैंड करना है, यानी कि रेड जिसे हमने जीरो किया, ग्रीन को भी हमने जीरो किया और ब्लू को भी हमने जीरो किया। और जब सभी कलर्स जीरो होंगे तो वाइट कलर बनेगा। तो बेसिकली यहाँ पे हमने वाइट कलर फिल कर दिया। बट अगर अभी मैं इसे सेव कर कर यहाँ पे रन करूँगा, आप देखेंगे कि कलर चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे कलर चेंज नहीं है, आपको इस चीज़ की ध्यान रखना है। मैं इसे कट करूँगा, आऊँगा वापस, तो कलर इसलिए चेंज नहीं हुआ कि जो भी हमें चेंजेस करने होते हैं हमारी इस गेम लूप के अंदर, हमें अपडेट फंक्शन का इस्तेमाल ज़रूर से करना पड़ेगा। तो ये बहुत बड़ी गलती हमसे हुई थी कि हम अपडेट फंक्शन का इस्तेमाल नहीं करते, हम देखते हैं कि चेंजेस हो नहीं रहे। तो यहाँ पे हम अपडेट करेंगे। मैं जल्दी से लिखूँगा यहाँ पे पाई गेम डॉट डिस्प्ले डॉट अपडेट। अब मैं यहाँ से इसे सेव करके अगर रन करूँगा, तो आप देखेंगे कि इसका कलर जो है, सॉरी यहाँ पे नहीं चला ये, तो मैं फिर से सेव। तो गाइज हमने देखा कि कैसे हमने अपनी गेम विंडो का कलर जो वाइट किया। बेसिकली वाइट जो होता है कलर, उसके लिए हमारे पास जो RGB वैल्यूज़ रहेंगी, रेड, ग्रीन और ब्लैक की 255 ही तीनों के लिए। तो हमने ये तो कर लिया। अब हमें क्या करना है कि अपनी गेम विंडो के ऊपर एक बैकग्राउंड लगाना। तो सबसे पहले मैं जाऊँगा यहाँ पे अपने उस फोल्डर के अंदर जहाँ पे मैंने इस गेम को चला रहा हूँ या बना रहा हूँ, जहाँ पे मेरी सारी फाइल्स पड़ी इस गेम से रिलेटेड। तो मैं यहाँ पे जाने के बाद इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाऊँगा, जो मेरा बैकग्राउंड है। तो अगर इस डिटेल्स में जाऊँगा तो आप देखेंगे कि इसकी हाइट और विड्थ जो हमारी गेम विंडो के हिसाब से बहुत ज़्यादा है। तो उससे पहले कि मुझे इसे ट्रांसफॉर्म भी करना पड़ेगा, तो इसका साइज़ मुझे थोड़ा घटाना पड़ेगा। सबसे पहला टास्क मेरा रहेगा कि मैं इसे लोड करूं अपने इसके अंदर। तो मैंने यहाँ पे एक कमेंट डाल दिया गेम इमेजेस। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा क्या, बैकग्राउंड इक्वल्स टू पाई गेम डॉट इमेज डॉट लोड। अब ये क्या है, पाई गेम डॉट इमेज डॉट लोड क्या करता है, आपकी करंट डायरेक्टरी में अगर कोई इमेज पड़ी है, जहाँ फिर आप उसे पाथ भी दे सकते हैं, बट मैं करंट डायरेक्टरी में स्पेसिफाई किया उस इमेज को, जहाँ की आप देख सकते हैं कि बैकग्राउंड डॉट JPG। मैं इसे लेकर आऊँगा, मैं यहाँ पे लिखूँगा बैकग्राउंड डॉट JPG कि इस इमेज को इस सरफेस में लोड कर दो। तो ये बेसिकली एक आप समझ सकते हैं कि हमारी जो हमारी इमेज होगी वो इस वेरिएबल बैकग्राउंड के अंदर आ जाएगी। अब इसे हमें लगाना कैसे है, तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं ब्लिट फंक्शन का। सबसे पहले हमें इसे कहाँ पे लगाना है, तो हमें इसे लगाना है गेम विंडो के ऊपर। मैं लिखूँगा यहाँ पे गेम विंडो डॉट ब्लिट। तो हमें किसे ब्लिट करना है, पहले तो हम वो देंगे। तो यहाँ पे मुझे ब्लिट करना है अपने बैकग्राउंड को, और मुझे यहाँ पे इसे ब्लिट करना है 0,0 एक्सिस पर। तो अगर मैं ऐसे सेव करके अभी रन करूँगा, तो आप देखेंगे, रन करूँगा अगर मैं ऐसे, तो हमारी गेम विंडो का जो बैकग्राउंड भी जो है वो आ जाएगा। बट देखिए कितना भद्दा सा आ रहा है, मतलब इतना बड़ा बड़ा आ रहा है। तो हमें इसे पहला छोटा करना पड़ेगा। एक्चुअली हुआ क्या है यहाँ पे कि जो बैकग्राउंड है उसका साइज़ बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अवर गेम विंडो, तो मुझे इसका साइज़ भी जो है उसे घटाना पड़ेगा। तो मैं आपको बता दूं कि हमने 0,0 क्यों चुना है, क्योंकि हमें क्या करना है, जैसे ये विंडो है हमें बिल्कुल यहाँ पे लगाना है, ऐसे जहाँ पे मेरा इस टाइम पे माउस है, यहाँ से हमें इसे लगाना है। गेम जो भी हमारी इमेज होती है उससे जिसे हमें ब्लिट करना होता है, उसका टॉप लेफ्ट जो हमारे पास एक्सेस है वो लेना होता है हमें।
तो यहाँ इसीलिए मैं यहाँ पे 0,0 किया। तो अब इसका साइज़ कैसे चेंज करेंगे हम, मैं सिंपली यहाँ पे लिखूँगा बैकग्राउंड इक्वल्स टू पाइगेम, मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया बैकग्राउंड के स्पेलिंग, मैं लिखूँगा पाइगेम डॉट ट्रांसफॉर्म, ठीक है, पाइगेम डॉट ट्रांसफॉर्म डॉट स्केल। तो आपको सिर्फ ये लिखना है। उसके बाद हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पे पास करना पड़ता है वो वाला सरफेस जिसे हमें रिसाइज करना है। तो मुझे बैकग्राउंड को ही रिसाइज करना है, मैं बैकग्राउंड पास करूँगा, उसके बाद इसका साइज़ दूंगा। तो उसका साइज़ मुझे रखना है विथ और हाइट के अकॉर्डिंगली, तो मैं लिखूँगा विथ कोमा हाइट। तो आप देखेंगे कि विथ कोमा हाइट तो हमें इससे पहले बनाने पड़ेंगे। मैं यहाँ पे कंट्रोल X कर यहाँ पे इसे रख दूँगा, यहाँ पे रख दूँगा मैं इसे, क्योंकि इससे पहले होने चाहिए, अदरवाइज इसे डिटेक्ट ही नहीं करेगा। तो यहाँ पे होगा क्या कि हमने क्या किया, इस बैकग्राउंड को फर्स्ट ऑफ ऑल इस इमेज को इस बैकग्राउंड नाम के वेरिएबल में लोड किया। उसके बाद हमें पाइगेम डॉट ट्रांसफॉर्म डॉट स्केल का इस्तेमाल कर इस बैकग्राउंड को हमने रिसाइज कर लिया। अब हमने इसे रिसाइज कर लिया। अगर अब हम इसे क्या करेंगे, सेव कर रन करेंगे, तो आप देखेंगे कि हमारा जो बैकग्राउंड है वो आ चुका है। तो आप देख ही सकते हैं कि जो हमारा बैकग्राउंड है वो एज इट इज़ जो हमारा वो आ चुका है हमारी स्क्रीन के ऊपर। तो बिल्कुल सही, हमारा बैकग्राउंड तो आ चुका है। तो आपको ये समझ आया कि किस तरह से हमने बैकग्राउंड लगाया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे ग्राउंड भी लगाना है। तो ग्राउंड लगाने के लिए भी हम करेंगे क्या, सिंपली जाएंगे और देखेंगे कि ग्राउंड की जो विथ हो हाइट है वो क्या है। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा अपने माई गेम के फोल्डर के अंदर, तो जो हमारा बेस नाम का एक PNG इसमें जाऊँगा। अब मुझे इसकी विथ से और हाइट से दोनों से डील करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें इसकी विथ की, वो हमारे पास 366 पिक्सल्स। हाइट से तो हमें से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हमें विथ जो है इसकी वो हमें चेंज करने पड़ेगी। तो जल्दी से चलते हैं अपने VS कोड के अंदर, और हाइट हमें इसकी 112 ही रखनी है, याद रखिएगा, ठीक है। हाइट हमें इसकी 112 ही रखनी है। तो चलते हैं यहाँ पे और आते हैं, और यहाँ पे कुछ वेरिएबल्स और बना लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पे बनाऊँगा क्या, ग्राउंड X नाम से, कि ग्राउंड का X एक्सिस क्या होगा। तो ग्राउंड का X एक्सिस बेसिकली 0 ही होगा, क्योंकि हमें इसे बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड से लगाना है। उसी के साथ साथ ग्राउंडन लिख दिया मैंने, ग्राउंड वाई भी स्पेसिफाई करना पड़ेगा। तो ग्राउंड वाई जो मेरा होगा वो होगा 388। और ये क्यों होगा 388 मैं जब आपको बताऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपना टास्क परफॉर्म करवा लूँ। तो यहाँ पे मैं ग्राउंड की इमेज लेके आऊँगा, इसके अंदर मैं लिखूँगा ग्राउंड इक्वल्स टू, मैं लिखूँगा पाइगेम लोड। तो मैं यहाँ पे बेस डॉट जो मेरे पास PNG फाइल यहाँ पे देख सकते हैं ऐसे लोड करूँगा। उसके बाद इसका मैं जो विथ और हाइट है उसे चेंज करूँगा, इसे रिसाइज करेंगे हम। तो मैं लिखूँगा यहाँ पे ग्राउंड इक्वल्स टू पाइगेम डॉट ट्रांसफॉर्म डॉट स्केल, और इसके अंदर हमें पास करना पड़ेगा कि किससे हमें ट्रांसफॉर्म करना है। तो ओबियसली हमें ग्राउंड को ट्रांसफॉर्म करना है, उसकी जो हमें चेंज करनी है वो क्या होगा। अब इसकी विथ की अगर हम बात करें तो विथ हमें रखनी होगी किसके अकॉर्डिंगली, हमें इसकी हाइट से कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें विथ जो है इसकी 112 रखनी है। और जो हमारी हाइट होगी, हाइट तो हमें इसकी रखनी है 112, बट विथ कितनी रखनी है हमें, जितनी हमारी ओरिजिनल विथ है। तो हाइट मैं इसे दे दूंगा 112 की। तो अब क्या होगा, सिंपली ग्राउंड मेरा एक सरफेस बन चुका है, आप देख सकते हैं। अब मैं इसे ब्लिट करूँगा, तो मैं ब्लिट करने के लिए सिंपली यहाँ पे आऊँगा, और मुझे इसको सरफेस बैकग्राउंड के बाद ब्लिट करना है, ठीक है। पहले करूँगा तो वो डिस्प्ले नहीं होगा। तो मैं लिखूँगा गेम विंडो डॉट ब्लिट। तो यहाँ पे मैं लगाऊंगा क्या, सिंपली ग्राउंड को ब्लिट करेंगे, ग्राउंड सरफेस जो मेरा है, और उसके जो मेरे पास X एक्सिस और Y एक्सिस है मैं उसे पास करूँगा। तो अगर मैं इसके X एक्सिस की बात करूँ तो मेरा 0 ही रहेगा, Y एक्सिस मेरा रहेगा जो वो होगा 388। मैंने ज़्यादा दे दिया, यहाँ पे 388 देना था। तो अगर मैं इसे सेव करके यहाँ पे रन करूँगा तो आप देखेंगे कि क्या होगा, हमारा बैकग्राउंड भी हमारी गेम विंडो के ऊपर आ चुका होगा। तो देखिए आप, हमारा बैकग्राउंड जो हमारी गेम विंडो के ऊपर आ चुका है। तो अब हम समझते हैं कि हमने इसका जो X एक्सिस और Y एक्सिस 388 क्यों चुना। तो इसके लिए मैं समझाने के लिए मैं क्या करूँगा, सिंपली ये क्या खुल गया मुझसे, चलो इसको बाद में डील करेंगे। तो अब मैं आता हूँ यहाँ पे और लिखता हूँ पेंट, आपको समझाने के लिए। तो हमने इसे 388 इसलिए चूज़ किया जो हमारा Y एक्सिस है। तो पेंट में आएंगे हम, और यहाँ पे हम करेंगे, देखिए मान लीजिए हमारी ये गेम विंडो है, ठीक है। अब ये गेम विंडो हमारे पास, और हमारा जो ग्राउंड है वो ये है, ठीक है।
अब हम इस ग्राउंड को हमें लगाना है सिंपल यहाँ पे। उसका एक्स एक्सिस जो यहाँ रहेगा 0, मैं इसे रेड कर लेता हूँ यार। यहाँ पे एक्स एक्सिस जो रेड रहेगा यहाँ पे 0, एक्स तो हमारा जो है वो रहेगा 0, ठीक है। बट वाई एक्सिस क्या रहेगा? वाई एक्सिस रहेगा कि जो हमारे पास इस पूरी गेम विंडो की हाइट है, अगर उसमें से हम माइनस कर देंगे इसकी हाइट को, तो जब हमने गेम विंडो की हाइट से, जो कि हमारे पास क्या है, अगर हम गेम विंडो की हाइट की बात करें तो हमारे पास है 600 आई थिंक, उसमें से हमें माइनस करना पड़ेगा हमारे ग्राउंड की हाइट को, तो हमारे पास आया 388। तो जो हमारा वाई एक्सिस होगा वो होगा 388, तो हमारा जो ग्राउंड है वो यहाँ पे लगेगा। इस तरीके से हमने किया है। जब भी हम किसी इमेज को ब्लिट करते हैं अपने गेम विंडो के ऊपर, तो उसका टॉप लेफ्ट जो हमारा कॉर्नर होता है, ये वाला कॉर्नर, ये वाला, उसके पॉइंट स्पेसिफाई होते हैं। उसके पॉइंट स्पेसिफाई का मतलब ये है कि यहाँ से हम स्पेसिफाई करते हैं कि एक्स एक्सिस क्या रहेगा और वाई एक्सिस क्या रहेगा। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस यहाँ के हम डील करते हैं और फिर हम इमेज को ब्लिट करते हैं। तो यहाँ पे हमने एक्स एक्सिस तो 0 दे दिया, और वाई एक्सिस जो था वो हमें जो गेम विंडो की हाइट है उसमें से माइनस करना पड़ा था इसको, जो कि हमारी क्या है, जो हमारे ग्राउंड की हाइट है।